गुड मॉर्निंग एवरीवन। एमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास का केमिस्ट्री, बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में 1 से 20 तक तत्व देखे थे और उनका परमाणु संख्या, और हमने कहा था कि 1 से 30 तक आप लोगों को याद करना है। 1 से 20 तक आज हम पहले आपको परमाणु द्रव्यमान बताएंगे। 1 से 20 तक परमाणु संख्या पिछले क्लास में बताया था। आज 1 से 20 तक परमाणु द्रव्यमान बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने कहा था कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। परमाणु संख्या को हम लोग किससे लिखेंगे? Z से, और परमाणु द्रव्यमान को A से लिखेंगे। एक में लिखेंगे तत्व, इधर लिखेंगे परमाणु संख्या को Z से और परमाणु द्रव्यमान को A से। तत्व परमाणु संख्या को Z से लिखेंगे, परमाणु द्रव्यमान को A से। सुनिएगा, सबसे पहला तत्व हम लोगों ने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद हीलियम, हीलियम के बाद लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। इसके बाद सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। इतना 20 तक हम लोगों ने पिछले क्लास में सभी का परमाणु संख्या देखे थे। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। आज हम सभी का परमाणु द्रव्यमान याद करवाएंगे। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सबसे पहले परमाणु क्रमांक 1 से 30 तक याद होना चाहिए। अभी हमने 20 तक करवा दिया है, अगले क्लास में 30 तक पूरा कंप्लीट करवाएंगे। आज हम लोग इसका परमाणु द्रव्यमान जानने वाले हैं। देखिए, परमाणु द्रव्यमान होता है जो लगभग दुगना के बराबर होता है। परमाणु द्रव्यमान परमाणु संख्या का दुगना होता है। परमाणु द्रव्यमान क्या है, इस सब के बारे में हम चर्चा कर देंगे आगे। अभी हम लोग केवल इसको याद कर लेंगे। पहले याद होना चाहिए। बचपन में हम लोग ABCD पहले याद करते हैं, बाद में उसका यूज सीखते हैं कि वोवेल का यूज कहाँ होता है, कॉन्सोनेंट का यूज कहाँ होता है। अभी पहले इसको याद करना जरूरी है। ये याद होगा तो केमिस्ट्री आसान होता जाएगा। तो जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो परमाणु संख्या का दुगना होता है। ये तो बात क्लियर है। यानी अगर किसी का 2 है परमाणु क्रमांक तो उसका 4 होगा, लेकिन सभी का बराबर नहीं होता है, दुगना के आसपास होता है। इसीलिए इसको याद करना थोड़ा कठिन दशमलव में, लेकिन हम लोग दशमलव वाले को नहीं, पूरा पूरा वैल्यू लेके चलेंगे। जैसे किसी का परमाणु संख्या मान लिया कि 7.824 है, हम इसको लेके नहीं चलेंगे। यानी ये 7 रुपया 80 पैसा के आसपास है तो डायरेक्ट हम लोग इसको 8 लिखेंगे। हम लोग पूरा पूरा पूर्णांक संख्या में लेके चलेंगे। तो सुनिएगा, परमाणु संख्या क्या होता है? दुगना होता है।
परमाणु संख्या लगभग दुगना के बराबर होता है। दुगना करना है और सम को सेम छोड़ दीजिएगा और दुगना करके विषम में एक जोड़िएगा। देखिए कितना शानदार नियम है। सम को सेम छोड़ देंगे और विषम में एक जोड़ देंगे दुगना करके। अगर हम हाइड्रोजन का बात करें तो यह देखिए हम 3 जगह स्टार बना दिए हैं। यह नियम का फॉलो नहीं करता है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है और परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या भी 1 होता है और परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है। हीलियम 2 दूना 4, तो सम है तो सेम छोड़ देंगे। 2 दूना 4, सम वाले को सेम छोड़ देंगे। 3 दूनी 6। बताइए 3 सम संख्या है कि विषम संख्या है? तो विषम वाले में 1 जोड़ देंगे तो 3 दूनी 6 और 1 7। 4 दूनी 8 होता, लेकिन यह नियम का फॉलो नहीं कर रहा है। इसका परमाणु द्रव्यमान 9 हो जाता है। जहां जहां स्टार मारे हैं वहां थोड़ा ध्यान रखिएगा। 5 दूनी 10, विषम है तो 1 जोड़ देंगे। 6 दूनी 12, सम को सेम छोड़ देंगे। विषम में 1 जोड़ेंगे, सम को सेम छोड़ देंगे। बताइए इसका कितना होगा? 7 दूनी 14 और 1 15 होता, लेकिन यह नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। 7 दूनी 14, बाकी सभी में नियम फॉलो होगा। बताइए ऑक्सीजन 8 दूनी 16, 1 जोड़ दें या छोड़ दें? तो देखेंगे 8 सम संख्या है, सम को सेम छोड़ेंगे और विषम में 1 जोड़ेंगे। ये हो गया 16। 9 दूनी 18 और 1 19, 10 दूनी 20। फिर से सुनिएगा क्या किए हैं। परमाणु द्रव्यमान परमाणु संख्या का लगभग डबल होता है। परमाणु द्रव्यमान परमाणु संख्या का एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर का डबल होता है। ये क्या है? परमाणु द्रव्यमान। ये क्या है? परमाणु संख्या। ए लिखते हैं परमाणु द्रव्यमान को। द्रव्यमान मतलब होता है उसका भार, उसका वेट कितना है। और ये कहाँ उसका रोल नंबर कहाँ है? पहला पे है, दूसरा पे है, तीसरा पे है। ये इसका परमाणु क्रमांक है। हम लोगों ने जाना कि सम को सेम छोड़ते हैं और विषम में 1 जोड़ते हैं। तो ये सभी का हाइड्रोजन का 1 दूनी 2 होना चाहिए, लेकिन यह नियम का फॉलो नहीं करता है। हाइड्रोजन एकमात्र तत्व है जिसका परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान इक्वल होता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा कोई तत्व नहीं मिलेगा जिसका परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान बराबर हो। हाइड्रोजन एकमात्र तत्व है जिसका परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। हीलियम 2 दूनी 4, सम को सेम छोड़ेंगे। कब सेम छोड़ेंगे? डबल करके ना, और विषम में 1 जोड़ेंगे। आइए अब चलते हैं सोडियम 11। बताइए इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 11 दूनी 22। क्या 22 होगा कि 1 जोड़ देंगे तो 1 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 23। मैग्नीशियम का बताइए 12 दूनी 24, सम है तो डबल करके छोड़ दीजिएगा। एल्युमिनियम 13 दूनी 26 और 1 27। सिलिकॉन 14 दूनी 28। फास्फोरस 15 दूनी 31। विषम है तो इसमें 1 जुड़ जाएगा ना, तो 15 दूनी 30 और 1 31। सल्फर 16 दूनी 32। क्लोरीन 17 दूनी 34 और 1 35। लेकिन 17 में हो गया है खतरा। 17 में हो गया है खतरा। 17 दूनी 34 और 1 35, लेकिन यह 35.5 होता है। 17 में क्या लग गया? खतरा। तो 17 दूनी 34 और 1 35, लेकिन यह 35 नहीं 35.5 होता है। 35.5 होता है। 18 19 20 का याद करना एक साथ, इसका 40 होता है। 18 19 20 का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को एक बार लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने से याद हो जाएगा। देखिए हम 1 में स्टार मारे हैं, 2 छोड़ के फिर स्टार मारे हैं और 2 छोड़ के फिर स्टार मारे हैं। बिल्कुल इसी तरह से लिखिएगा। पहला में स्टार लगाइएगा, चौथा में और 7वां में। पहला में स्टार, चौथा में स्टार, 7वां में स्टार। ये नियम को फॉलो नहीं कर रहा है।
हाइड्रोजन एकमात्र तत्व है जिसका परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। हीलियम सम संख्या में सेम छोड़ते हैं, विषम वाले में एक जोड़ते हैं। सम को सेम छोड़ दिए, कब सेम छोड़े? डबल करके। इतना नोट कीजिए। तो आगे हम लोग 30 तक और चलते हैं। आइए और आगे चलते हैं। अब 21 से 30 तक परमाणु संख्या देखेंगे और उसका परमाणु द्रव्यमान। सम को सेम छोड़ते हैं, विषम में एक जोड़ते हैं। 21वां नंबर जो तत्व है उसका नाम है स्कैडियम। 22वां का नाम है टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। हम लोगों को जिंक तक कंप्लीट करना है। क्या नाम है तत्व का? नाम स्कैडियम। स्कैडियम के बाद टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, मैग्नीज 21, 22, 23, 24, 25, 26 में लोहा है। मैग्नीज, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक।
ध्यान दीजिए, इसका परमाणु संख्या 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब सुनिए, अब ये नियम हम लोग 1 से 20 तक में क्या किए, दुगना करके सम को सेम छोड़े और विषम में 1 जोड़े। अब इधर थोड़ा जोड़ने का क्रम बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा देखिएगा, दुगना तो करना है लेकिन इसमें ज्यादा जुटेगा। कितना ज्यादा जुटेगा, एक बार ध्यान से सुनिएगा। कहता है 3 बार लिखना है। क्या लिखना है, 4 5 4 5 4 5। 3 बार लिखें, 4 5 4 5 4 5, फिर कर देना है 5 5 5। सुनिए, इसमें इतना जोड़ना पड़ेगा। दुगना करके कितना जुटेगा, तो 3 बार 4 5 4 5 4 5, फिर 5 5 5। अब आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। यह आसान है। 21 से 30 तक याद रखने के लिए 3 बार क्या लिखिएगा, पहले 3 बार लिखना है, 4 5 4 5 4 5, उसके बाद 5 5 5। दुगना करके जोड़ दीजिए, 21 दूनी 42, 42 और 3 45, यानी स्कैंडियम का परमाणु द्रव्यमान 45 होता है। 22 दूनी 44, 44 4 48, 23 दूनी 46, 46 5 51, 24 दूनी 48, 48 4 52, 25 दूनी 50, 50 और 5 55, 26 दूनी 52 और 4 56, 27 दूनी 54 और 5 59, 28 दूनी 56 और 5 61, 29 दूनी 58 और 5 63, 30 दूनी 60 और 5 65। देखिए, आप लोग को परमाणु संख्या 1 से 30 तक याद होना चाहिए। परमाणु द्रव्यमान अगर 20 तक भी याद है तो अच्छा है। अगर और अच्छा आप करना चाहते हैं केमिस्ट्री तो 30 तक याद रखिए। ये सभी याद होना चाहिए। हमने क्या किया, 21 से 30 तक में 3 बार 4 5 4 5 4 5, फिर डायरेक्ट 5 5 5 लिख दिया। यह सब आपको काम देगा। जब क्वेश्चन बनाएंगे लिख देगा कोई सूत्र, कहेगा इसका परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करें। जैसे हमने लिख दिया NaCl, NaCl का परमाणु भार कितना होगा, तो आपको सोडियम का याद होना चाहिए और क्लोरीन का। जब सोडियम और क्लोरीन को जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा कि टोटल परमाणु भार कितना होगा। तो सोडियम का कितना है 23 प्लस क्लोरीन का 35.5 5 3 8 3 2 5, यानी ऐसा सूत्र लिखकर पूछेगा कि परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करें। अगर आपको इतना याद रहेगा तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा। तो हम लोग को याद करना बहुत आसान है। हमने बता दिया कैसे याद करना है कि हमेशा दिमाग में रहेगा, हमेशा ध्यान में रहेगा। 1 से 20 तक में हमने क्या किया, सम वाले को सेम छोड़ दिया और विषम में 1 जोड़ दिया, जिसमें हाइड्रोजन का परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। उसके बाद जो चौथा नंबर पे आया बेरिलियम का परमाणु संख्या 4 होता है, तो 4 दूनी 8 और 1 जोड़ दिया तो 9 हो गया, वो अपवाद है। इसी तरह नाइट्रोजन का 7 दूनी 14, उसको 15 नहीं करना है। इसी तरह आप लोग 30 तक याद कीजिए। उम्मीद है कि आप लोग को परमाणु द्रव्यमान 1 या 2 बार अपने लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो परमानेंट याद हो जाइएगा। आइए अब कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसका परमाणु द्रव्यमान याद करते हैं। इतना नोट कीजिए।
चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे एजी को सिल्वर बोलते हैं, सिल्वर मतलब चांदी। एयू को सोना कहते हैं, पढ़ने आना चाहिए। इसके बाद पारा, Hg, इसको क्या पढ़ते हैं, पारा। पारा ये सभी धातु है, इस सब का परमाणु संख्या याद होना चाहिए। चांदी को अंग्रेजी में सिल्वर कहते हैं, सोना को गोल्ड कहते हैं, पारा को मरकरी कहते हैं। सुनिएगा, सिल्वर का 47 होता है, सिल्वर का 47, सिल्वर का 47, सोना का 79 होता है। सिल्वर का 47 होता है, सोना का 79 होता है, पारा का 80 होता है, पारा का 80 होता है। तो तीनों याद रखिएगा, सिल्वर का 47, चांदी का 47, सोना का कितना होता है, सोना 79, कितना प्यारा नाम है, सोना 79, और पारा का 80 होता है। यह इसका परमाणु संख्या है, जिसको Z से लिखते हैं। Z से किसको लिखते हैं, परमाणु संख्या को। तो मिलते हैं अगले क्लास में, और इसको क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को भी आसानी से चीज़ें याद हो पाए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही, बाय।